नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग ट्री प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले लेक्चरों में हमने अभी तक ज्योग्राफी और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत देखने का प्रयास किया था। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए हुए, बिना समय व्यर्थ किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपका किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हों, आपकी सभी जहाँ जहाँ जीएस पूछा जा रहा है वहाँ सभी जगह ये उपयोगी है। ठीक है, चाहे आपका यूपी एसआई हो, ठीक है, हमने अभी यूपी एसआई को टारगेट किया है, चाहे आपका विधानसभा का पेपर हो, आपका बीडीओ का पेपर हो, ठीक है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है आपका, सभी में ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पॉलिटी में हम क्या देखने वाले हैं, देखो पॉलिटी का हम एक अलग से क्लास से करेंगे जिसमें हम बाकायदा डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। यहाँ पे हमने प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख आर्टिकल जो हैं उन पर हमने ये क्लास को बनाया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रमुख आर्टिकल्स को, 1 से लेके 12 तक हमने यहाँ पे आर्टिकल इस लेक्चर में हमने रखे हैं। 1 से 12 तक के करेंगे। सभी जो लेसन होंगे वो 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट का होगा प्रत्येक लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद कहता है संघ का नाम। संघ भारत का मतलब कि भारत का नाम क्या होगा? भारत का नाम भारत बनाम इंडिया होगा, जो कि दोनों एक ही है। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 1 हमारा। अनुच्छेद 1 कहता है, आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र कितना बड़ा होगा, कितने राज्य आएंगे, इसके विषय में बात करता है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, मतलब कि नया राज्य का प्रवेश करना है हमें अपने भारत के राज्य क्षेत्र में या उसकी स्थापना करनी है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है अनुच्छेद 2। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम है जैसे उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी बहन मायावती जी की, उन्होंने जाते जाते उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। आपने देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत किया था? अगर जैसे मांग चलती है बुंदेलखंड की कि बुंदेलखंड बनाया जाएगा, तो जब बनाया जाएगा तो किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? आर्टिकल 3 का यूज किया जाएगा। ठीक है, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, सीमाओं के नामों में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, जिले के नाम में परिवर्तन, जिला के अंतर्गत ही है, जैसे ये एमपी है, यूपी है, ये बॉर्डर है एमपी यूपी का, पता चला कि कोई हिस्सा ऐसे घुस के आता है ये यूपी का। जैसे मैं खास तौर से आपको लोकेशन दे रहा हूँ, जैसे कि यूपी का एक ज़िला है ललितपुर, तो पूरा एमपी में घुसा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर सपोज दैट, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दे ही दे, समझाने के लिए कि अगर यूपी ऐसे हो जाए तो ये दे दे, तो ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही देगा। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। आपको मालूम है हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो उसी में से पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची जो है उसमें संशोधन और 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां क्या होंगी, ये सब कुछ जो संसद के पास शक्ति है ये चेंज करने की, बदलाव करने की, वह अनुच्छेद 4 के तहत प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में थे? अनुच्छेद 1 से लेके, आपने देखे अनुच्छेद 1 से लेके 4 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। अनुच्छेद वही 5 से लेके 11 किसकी बात करता है? ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है ये। तो अब देखते हैं नागरिकता के आर्टिकल क्या कहते हैं, अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब भैया संविधान लागू हुआ तो जो भारत में रहते थे वो अपने आप नागरिक हो गए। ठीक है, दूसरे जो पाकिस्तान को हमने जो हिस्सा दे दिया था वहाँ से लोग आए, उनको हम नागरिक बनाएंगे, वो बनेंगे अनुच्छेद 6 के तहत। जैसे कि हम लोग कि मूल निवासी पाकिस्तान से नहीं आए हैं, मूल निवासी हमारे दादा परदादा सभी लोग भारत के हिस्से में, जिस हिस्से में हम, जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहीं रहते थे, तो हम लोगों को सबको नागरिकता कहाँ से मिली है? अनुच्छेद 5 से मिली है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 6 के तहत। फिर अनुच्छेद 7 क्या कहता है? फिर आपको दिमाग में आएगा अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान नागरिक जाने वाले मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कुछ हमारे भाई बंधु पाकिस्तान चले गए, फिर कुछ दिन रहे वहाँ और उनको लगा कि भाई नहीं हमारा तो वही हिस्सा सही था, तो वो वापस आ गए।
तो अब इनको दोबारा नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो इनको अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दी गई, ठीक है। तो पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। वहीं अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, ठीक है। जो भारत के बाहर है, अगर आप अमेरिका चले जाओगे, आप यूएस चले जाओ, यूएस या यूके कहीं किसी अन्य देश में चले जाते हैं आप, तो जो आप NRI बन जाते हैं, ठीक है। तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की व्यवस्था करता है आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 9, ठीक है। तो अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिक ना होना, ठीक है। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, मतलब आप किसी देश में यहाँ पे गए, शुरुआत में तो आप NRI थे, वहाँ रहते रहे, वहाँ की जो नागरिकताओं के क्राइटेरिया थे वो आपने फुलफिल कर लिए, तो आपने वहाँ उस देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की अपने आप नागरिकता चली जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 9 कहता है। और अनुच्छेद 9 में इस तरह के प्रावधान हैं। अब आता है अगला अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आपके जो नागरिकता के अधिकार हैं, जो जैसे हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आप भारत के नागरिक हो, हमारे अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकार हैं, अन्य विभिन्न अधिकार हैं, वो सब के लिए बताता है अनुच्छेद 10 कि भैया अगर आप नागरिक हो भारत के तो आपको अधिकार मिलेंगे, ठीक है। वही अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 अब इन सब चीज़ों के लिए संसद कानून बना सकती है, कुछ भी संसद कानूनों का विनियमन रेगुलेट कर सकती है। किस तरह से रेगुलेट करेगी, ये संसद को अधिकार देता है अनुच्छेद 11। तो आपने अभी तक क्या देखा, अनुच्छेद 1 से लेकर 5 देखे, जो क्या बताते हैं, भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। आपने अनुच्छेद 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक देखे आपने, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद बताते हैं नागरिकता के बारे में, किस तरह से हमारी नागरिकता मिल सकती है हमें, किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आप आए हो तो मिल सकती है, किस अनुच्छेद के तहत आप भारत के हो, पाकिस्तान जाके लौट के आए हो, ये आपको जानकारी मिल गया। अगर आप नागरिक हो तो किस तरह से आपको अधिकार मिलेंगे, ये भी मालूम चल गया। अनुच्छेद 11 में आपको मालूम चल गया संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना, ये भी मालूम चल गया। अब अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक, ठीक है, खास तौर से अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक के आर्टिकल हम पढ़ेंगे, यही प्रमुख हैं। ये मौलिक अधिकार हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं ये आपके पास सकारात्मक अधिकार हैं, सकारात्मक आपके लिए हैं, सरकार के लिए ये मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। तो एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है आपका कि क्या मौलिक अधिकार सकारात्मक अवधारणा है, तो बिल्कुल सकारात्मक अवधारणा आपके लिए है। क्यों? क्योंकि वो आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, और सरकार के लिए नहीं है। क्यों? सरकार को आप उन कामों को रोकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहीं पे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 12 करता है आपकी राज्य की परिभाषा, कि राज्य क्या है, ठीक है, राज्य के बारे में बताएगा आपको कि राज्य क्या होता है, राज्य किस को आप, राज्य का इन द सेंस सरकार क्या है। तो इसमें परिभाषा में बताया गया कि वो प्रत्येक सरकारी अंग जो गवर्नमेंट के जेब से पैसा लेता है, गवर्नमेंट के धन से संसाधन से पैसा लेता है, वो व्यक्ति सरकार है। चाहे आपका सांसद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, जो भी सरकारी कर्मचारी, हर चीज़ वो सरकार है, ठीक है। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, और यहाँ अनुच्छेद 12 से ही हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में अपने। और ये मैं 10-10 मिनट का वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि अभी यूट्यूब ने हमारे तरफ से थोड़ा सा एक रोक लगा रखी है कि अभी हम 10 से 12 मिनट का ही वीडियो बना सकते हैं। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसी तरह उसके बाद हम तुरंत आप लोगों को, मैं लाइव भी आऊँगा, जैसे मैंने 1-2 लेक्चर लाइव लिए हैं, उस तरह हम लाइव आएंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे हम आपको, ठीक है। केवल ऐसे 1 लाइनर फॉर्मेट में नहीं चलेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं केवल 1000 सब्सक्राइबर का। तो जो लाल वाला बटन है इसको कृपया करके दबा दीजिएगा, तो जल्दी से, और अब दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा लेसन, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर हो सकें और फिर हम लाइव आएँ और आपको कंप्लीट कोर्स कराएँ। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेसन में और हम मौलिक अधिकार के आर्टिकलों को वहाँ पे समझेंगे।